समय का वादा भाग दो। एक नई सुबह गांव अब बदल चुका था, लेकिन नदी वही थी। वही ठंडी हवा, वही पुराना पेड़ और वही किनारा जहां कभी आलिया बैठा करती थी। कई साल बीत चुके थे। लोगों ने उनकी कहानी भुला दी थी, पर समय ने नहीं। अब उसी गांव में एक नया स्कूल खुला था, आलिया शिक्षालय। इस स्कूल को चलाने वाली थी रिया, जो आलिया की पोती थी। उसकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी कभी उसकी नानी की आंखों में थी, और उसके हृदय में वैसा ही सुकून था जैसा कभी अयान की नजरों में था। रिया बच्चों को पढ़ाती थी, कभी कहानियां सुनाती, कभी चित्र बनवाती, और जब शाम होती तो नदी किनारे चली जाती। वहीं एक पुराना पेड़ था जिसके तने पर खुदे शब्द उसे हर बार रुकने पर मजबूर करते, समय का वादा। वह अक्सर उन शब्दों को देखती और सोचती कि कौन सा वादा था ये, जो इतना अमर हो गया कि समय भी उसे मिटा नहीं सका। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। शहर से आया था। नाम था आरिफ। वह एक फोटोग्राफर था जो गांव की सुंदरता पर एक फिल्म बना रहा था। पहली बार जब वह स्कूल पहुंचा, रिया बच्चों को कविताएं पढ़ा रही थी। आरिफ चुपचाप उनके चित्र खींचता रहा। कक्षा समाप्त हुई तो रिया ने मुस्कुराकर कहा कि तस्वीरें तभी अच्छी आती हैं जब बच्चे मुस्कुराते हैं। आरव ने बस इतना कहा कि मुस्कान तो पहले से यहाँ हर चेहरे पर है, बस कैमरा उसे ढूंढना सीख रहा है। रिया हल्का सा हंसी और चली गई, पर जाने क्यों उस दिन से वह मुस्कान उसके मन में बस गई। आरव अब रोज स्कूल आता, बच्चों से बातें करता, और धीरे धीरे रिया उसकी सहायता करने लगी। नदी किनारे बैठकर दोनों गांव के भविष्य और कला की बातें करते। समय के साथ उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा, जिसमें शब्द कम और एहसास ज्यादा थे। एक दिन रिया को अपने घर की पुरानी अलमारी में एक लकड़ी का बक्सा मिला। वह धूल से भरा था। खोलने पर उसमें कुछ पुराने खत मिले। वे खत आलिया और अयान के थे। रिया ने पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर एक अधूरी सांस थी, हर शब्द में प्रेम और इंतजार का दर्द। रात भर वो उन पत्रों को पढ़ती रही। कभी आंसू गालों पर गिरते, कभी मुस्कान होंठों पर आती। सुबह जब आरव आया, रिया के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक पत्र उसे थमा दिया। पत्र में लिखा था कि अगर मैं लौट भी आऊं तो शायद तुम किसी और समय की हो चुकी होगी। आरव ने चुपचाप वह पत्र बंद किया और कहा कि शायद यह वादा अधूरा नहीं था, बस किसी और युग के लिए लिखा गया था। रिया ने उसकी ओर देखा, और उस नजर में एक पुराना इतिहास और एक नई शुरुआत दोनों थे। धीरे धीरे उनके रिश्ते की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने बातें बनाई। किसी ने कहा कि शहर वाला आदमी टिकता नहीं, किसी ने कहा कि अध्यापिका को इस उम्र में प्रेम शोभा नहीं देता। रिया के मन में संदेह की लहरें उठीं। उसे अपनी नानी की कहानी याद आने लगी, जहां प्यार था मगर मंजिल नहीं। उसने आरव से कहा कि शायद उनका साथ भी उसी तरह अधूरा रह जाएगा। आरव ने बस उसकी आंखों में देखा और कहा कि वे वही गलती नहीं दोहराएंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने रिश्ते को छिपाएंगे नहीं। वे दोनों समाज से नहीं, प्रेम से डरना छोड़ देंगे। रिया और आरव ने स्कूल के भीतर एक नई पहल शुरू की, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कला और भावनाओं की शिक्षा देना। अब स्कूल में सिर्फ किताबें नहीं, रंग, संगीत और हंसी भी थी। आरव ने स्कूल की दीवार पर एक विशाल चित्र बनाया। उस चित्र में एक लड़की नदी किनारे किताब थामे बैठी थी और पीछे सूरज डल रहा था। चित्र के नीचे उसने लिखा, समय का वादा अब पूरा हुआ। गांव के लोग उस चित्र के सामने चुपचाप खड़े रहे। कुछ ने आंखों में आंसू भरे, कुछ ने सिर झुकाया। वो वही स्थान था जहां कभी प्रेम अधूरा रह गया था, और अब वही स्थान प्रेम का मंदिर बन गया था। साल गुजरते गए। रिया और आरव की शादी हो चुकी थी। उनकी एक छोटी बेटी थी, उसका नाम था आलिया। वही नाम, वही मासूमियत, जैसे समय ने अपने चक्र को पूरा कर दिया हो। हर शाम छोटी आलिया नदी किनारे खेलती। एक दिन उसने उस पुराने पेड़ की ओर देखा जहां अब भी लिखा था, समय का वादा। वह दौड़कर अपने पिता के पास आई और बोली कि पेड़ कुछ कहता है। आरव ने मुस्कुराकर उसे गोद में उठाया और कहा कि यह पेड़ एक पुराना दोस्त है, जो बहुत साल पहले एक अधूरी कहानी का गवाह बना था। आज वही कहानी पूरी हो चुकी है। छोटी आलिया ने मासूमियत से पूछा कि अब कोई नहीं बिछड़ेगा नन। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि अब नहीं, क्योंकि समय ने आखिरकार अपना वादा निभा दिया है। समापन, समय का वादा भाग 2 ये सिखाता है कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वह बस पीढ़ियों से गुजरता है, रूप बदलता है, पर उसकी आत्मा वही रहती है। जो वादा कभी अधूरा रह गया था, वह अब पूरा हुआ।
रिया और आरव के रूप में जो दो नहीं बल्कि एक ही आत्मा की पुनर्जन्म कहानी थे। नदी अब भी बहती है, पेड़ अब भी खड़ा है और हवा में आज भी वही शब्द गूंजते हैं, समय का वादा निभ गया।